आई होप आपने ये वाला 1 मिनट का वीडियो तो देख ही लिया होगा, जहाँ पर मैंने टीफर के बारे में इन शॉर्ट डिटेल वगैरह बताई थी। यदि नहीं देखा हो तो जल्दी से इसको 1 मिनट में भी देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको पूरा इन डिटेल टीफर के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट के बारे में। इंडिया की टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक द केम बेंगलोर, डीबीएस बॉम्बे, डीसीएस बॉम्बे, टीफर बॉम्बे एंड हैदराबाद, एचबीसीएसी एंड आईसीटीएस से आपको अपना इंटीग्रेटेड पीएचडी या फिर पीएचडी करना है तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है टीफर। तो यार टीफर 2025 का अनाउंसमेंट हो चुका है। 21 सितंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 20 अक्टूबर है और इसकी जो एग्जाम डेट है 8 दिसंबर को रखी गई है। और इसकी एप्लीकेशन फीस है फॉर द मेल कैंडिडेट दैट इज द 1000 एंड फॉर फीमेल दैट इज द 500। इन इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको टोटल 6 कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा लाइक द मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड द साइंस एजुकेशन। और इसके एडमिशन 2 फेज में होते हैं। पहले तो आपके एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद फिर इसका एक इंटरव्यू वगैरह होते हैं। यदि आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो यहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिलती है। फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी में आपको यहाँ पर 25,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा और उसके बाद आपकी लगभग 37,000 से 40,000 तक स्कॉलरशिप हो जाएगी विद अकोमोडेशन। आज के इस वीडियो में अपन पूरा ये 6 to 7 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। आपको टीफर एग्जाम क्यों देना चाहिए और सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कॉलेज वगैरह इसके थ्रू मिलते हैं और सिलेबस क्या है सभी सब्जेक्ट का, और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, टेस्ट पैटर्न क्या होता है और कितनी क्या फेलोशिप मिलती है और कुछ स्टडी मटेरियल के अपन एट द एंड बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको टीफर एग्जाम क्यों देना चाहिए। देखो क्या टीफर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक एंट्रेंस एग्जाम होती है। यदि आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है, यदि आपको पीएचडी करना हो तो यार इंडिया के जो कॉलेजेस वगैरह टॉप कॉलेज जिसको अपन आईआईटीज और एनआईटीज बोलते हैं, इनसे भी अच्छे अच्छे कॉलेज वगैरह है जहाँ पर रिसर्च की फैसिलिटी इनसे काफ़ी अच्छी है। तो यदि आपका रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट वगैरह हो तो यार ये कॉलेज में आप जा सकते हो जहाँ पर आपको रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत ही काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे रेपुटेशन मिलेगी, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बेहतर मिलेगी और यहाँ पर आपका पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी दोनों कोर्सेस यहाँ पर चलते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। जैसे कि अपन लास्ट में बात करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा अमाउंट आपको ऐसे स्टाइपेंड मिलेगा, साथ ही साथ में आपके रहने की फैसिलिटी सब कुछ वहाँ पर इंस्टीट्यूट की तरफ से रहती है। और डेफिनेटली आपको नॉट ओनली इंडिया, बाहर से भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा प्रोफेसर के थ्रू या फिर कॉलेज के थ्रू, क्योंकि डेफिनेटली जितने भी इनके जो प्रोफेसर्स रहते हैं इनके बाहर भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन वगैरह रहते हैं। तो यदि आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन से इन फ्यूचर अपनी फ्यूचर फर्दर स्टडीज़ वगैरह करना है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अपनी एलिजिबिलिटी की अपन बात करें कि यदि आपको साइंस एजुकेशन में यदि पीएचडी करना है तो इसके लिए एक ही इंस्टीट्यूट है, एचबीसीएसी बॉम्बे। ये जो एडमिशन मिलेगा आपको, जो टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर का नाम है साइंस एजुकेशन। टोटल टीफर के 6 पेपर वगैरह होते हैं। तो पहला जो पेपर अपना होता है साइंस एजुकेशन, उस वाले पेपर के थ्रू आपको एचबीसीएसी में एज ए साइंस एजुकेशन पीएचडी करने के लिए मिलने वाला है। और इसके अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन बात करें तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपका हो सकता है होने में, तो यहाँ पर ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। दूसरा अपने पता है आपको कंप्यूटर साइंस आपको कोर्सेज करना है, पीएचडी करना है या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जाना है तो टीफर बॉम्बे इंस्टीट्यूट है जिसमें यार आप 3 डिफरेंट पेपर के थ्रू एज एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यदि आप कंप्यूटर साइंस में यदि टीफर का पेपर देते हो या फिर मैथमेटिक्स में दे रहे हो या फिर फिजिक्स में दे रहे हो तो आप किसी में 3 में से किसी एक को दे दोगे। यदि आप क्वालिफाई होते हो तो आप टीफर बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी दोनों मिलना है। और पीएचडी के लिए आपका एमटेक या फिर एमई, एमसीए या फिर एमएससी होना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट अपना बीटेक या फिर बीए, बीएससी 4 ईयर का कोर्स क्रम आपने पूरा कंप्लीट कर लिया हो तब भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो विदाउट डूइंग द एमएससी, एमसीए। लेकिन क्राइटेरिया आपका यही है कि जो आपका जो 4 ईयर का कोर्स क्रम होगा बीटेक, बीए या बीएससी का, उसमें लगभग आपके 75% होने चाहिए और एक आए तो 7.5 जीपीए इतना स्कोर होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट एडमिशन ले पाओगे विदाउट डूइंग द एमटेक और द एमएससी। ठीक है। यदि आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको जस्ट आपको 3 ईयर का बीएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी सब्जेक्ट में आपका हो या फिर आपका बीटेक बी भी चलेगा। नेक्स्ट अपने पता है मैथमेटिक्स कोर्स से रिलेटेड आपको एडमिशन लेना है तो इसमें 3 कॉलेजेस वगैरह इनके हैं, जैसे टीफर बॉम्बे, केम बेंगलोर, आईसीटीसीएस बेंगलोर में ओनली आपका पीएचडी होगा। तो इसके लिए जो पेपर आपको देना रहेगा वो मैथमेटिक्स में पेपर देना रहेगा। पीएचडी के लिए अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपन बात करें तो यहाँ पर एमए, एमएससी, एमटेक, एमस्टेट, एमई, एमटेक इन एनी एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी कहीं ना कहीं सेम ही आपका कि बीएससी से रिलेटेड सारे कोर्सेज आपके होने चाहिए। ठीक है। और दूसरे कोर्स की बात करें कि यदि आपको अप्लाइड इन कंप्यूटेशनल मैथ्स में एज आपको एडमिशन लेना है, ओनली ये पीएचडी ही यहाँ पर ऑफर करते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास 2 कॉलेज वगैरह हैं, केम बेंगलोर और आईसीटीएस बेंगलोर, जिसमें यार आप टीफर के जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पेपर होता है उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका भी कहीं ना कहीं सेम ही है। बायोलॉजी से रिलेटेड आपको कोर्सेज वगैरह करना है तो 2 इंस्टीट्यूट इसके लिए ऑफर करते हैं, टीफर बॉम्बे जिसको अपन डीबीएसबी नाम से बुलाते हैं और एनसीबीएसएस बेंगलोर। तो यार इसमें यदि आपको एडमिशन लेना है तो आप टीफर का पेपर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस चारों में से किसी एक में दे सकते हो। ठीक है।
और इसका पीएचडी के लिए और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए दोनों कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे रखा है। वही होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, कौन से ब्रांच में हो आप, बायोलॉजी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस भी आपका चलेगा, मैथमेटिक्स भी चलेगा, या फिर आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, MBBS BDS वाले स्टूडेंट भी इसको भी दे सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ आपके पास इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है फिजिक्स ऑफ द लाइफ, जिसमें आपको पीएचडी करने का ही मौका मिलेगा। तो इसके लिए 2 इंस्टीट्यूट है, ICTS और NCBS। इसमें आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस तीनों में से किसी पेपर के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका बिल्कुल सेम ही होने वाला है। फिजिक्स के लिए अपन बात करें, यदि आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोर्स में एडमिशन लेना है तो टीफर बॉम्बे हो गया, टीफर हैदराबाद, ICTS बेंगलोर हो गया, NCRA पुणे हो गया। तो इसमें आपको टीफर फिजिक्स का पेपर आपको देना पड़ेगा। और पीएचडी के लिए आपका MSc या फिर MS या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका 5 साल मिनिमम होना चाहिए ड्यूरेशन कि आपने BSc MSc कोर्स वगैरह कर रखा है। इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आपका कोई सा भी कोर्स वगैरह आप एडमिशन ले सकते हो, बस आपका इंटीग्रेटेड डिग्री क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए अपन बात करें तो केमिस्ट्री के लिए 2 ही इंस्टीट्यूट है, एक तो टीफर बॉम्बे, दूसरा अपना टीफर हैदराबाद। तो इसमें आप टीफर का पेपर केमिस्ट्री में दो, फिजिक्स में दो, बायोलॉजी में दो। तो आप किसी से के थ्रू, आप इन तीनों में से किसी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। तो पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी आपका सेम क्राइटेरिया है, जैसे कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस करा है। तो आप ये चीट शीट भी आप आसानी से डाउनलोड कर लोगे, आपको अपने टेलीग्राम या एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो फ्री सेक्शन का जो अपना मटेरियल है, वहाँ पर अदर जो फ्री मटेरियल वगैरह भी है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे। यदि अपन प्रिपरेशन स्टडी की बात करें, क्योंकि जिससे मैंने टीफर एग्जाम मैंने भी दिया था, तो मेरे कुछ खास ऑब्जर्वेशन जो रहे थे वो आप सभी के लिए ऐसे हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, वो अभी आपके मैं साथ में शेयर करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन स्टडी कैसे क्या होनी चाहिए। तो यदि आप सिलेबस देखो इसका, तो यार जैसे कि अपन अभी वीडियो में अपन आगे भी बात करने वाले हैं, तो सिलेबस का एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि जो अपना अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह होती है, जैसे कि मैं ओनली IIT-JEM की मैं बात करूँ, ठीक है, यदि आपने IIT-JEM का सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो तो आप आसानी से टीफर एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने भी जब पेपर दिया था तो आराम से मेरा पेपर निकल गया था, क्वालिफाई हो चुका था मैं, लेकिन मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने ज़्यादा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी नहीं। ठीक है, लेकिन आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी है। तो अभी आपको यदि प्रिपरेशन करना है तो आपको ओनली IIT-JEM सिलेबस पर अच्छे से फोकस करना है। यदि आप PhD के लिए एडमिशन ले रहे हो तो डेफिनेटली आप एक CSIR नेट या फिर गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यदि आप CSIR नेट गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत जाएगी नहीं, जो सिलेबस वहाँ का है वो यही सिलेबस यहाँ का होने वाला है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको इसके अलावा क्या करना चाहिए, ठीक है, इन सभी के अलावा जो टॉपिक रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट IIT-JEM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो IIT-JEM में एक जैसे कि अपना सिलेबस नहीं होता है मैथमेटिक्स में इनर प्रोडक्ट, बट वो अदर टॉपिक से लिंक वगैरह रहता है, तो ये वाला टॉपिक आप एक्स्ट्रा कर सकते हो यदि करना चाहो तो। ठीक है, IIT-JEM से हटके। और इसके अलावा आपको टीफर के लास्ट 5 to 7 और ये के PYQs करने। ठीक है, 5 to 7 ईयर के आप PYQs कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि आपका किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप टीफर को फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप IIT-JEM हो गया, CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, इनके PYQs भी आप करो। क्योंकि जब मैंने 2021 में पेपर दिया था, उस टाइम पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अदर एग्जाम में आए थे और इसमें रिपीट हो गए थे। ठीक है, 2021 में ये सीन होता कि टीफर का पेपर बाद में होता और IIT-JEM का पहले हो गया था, तो एक बेनिफिट कहीं ना कहीं मिल गया था। तो एक IIT-JEM में क्वेश्चन आया था, वो सेम टू सेम टीफर में भी रिपीट हो गया। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो आप अदर एग्जाम्स वगैरह उनके PYQs भी आपको करने रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, अपन सिलेबस के बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपका एलजेब्रा आएगा, जिसमें आपका ग्रुप थ्योरी प्लस LA पूरा कंप्लीट आने वाला है अप टू द इनर प्रोडक्ट तक, जो कि इनर प्रोडक्ट अपने IIT-JEM के सिलेबस में नहीं है, पर इनर प्रोडक्ट काफ़ी आसान है और इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे टीफर में पूछा जाएगा। दूसरा अपने पास रहता है एनालिसिस के लिए अपना पूरा रियल एनालिसिस आने वाला है, 1 वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल और सीक्वेंस तो डेफिनेटली ज़्यादा फोकस करेंगे वो। ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी से काफ़ी कम क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी मतलब आपको जो ध्यान रखना है, एक तो अपना रियल एनालिसिस हो गया, LA, ग्रुप थ्योरी, ये 3 टॉपिक आपने आसानी से कर लिए तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट अपने पास आता है कंप्यूटर साइंस। उस पेपर का यदि अपन कोर्स करने में बात करें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अपने पास आता है, उसके बाद आपका फॉर्मल लैंग्वेज, उसके बाद ऑटोमेटा थ्योरी, उसके बाद आपका DSA डेटा स्ट्रक्चर में आपका अरे, लिस्ट, ट्री, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम, सारी चीज़ आपके पास पूछी जाएगी। ग्रीडी तो यार थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता ही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फंडामेंटल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंपाइलर डिज़ाइन के बारे में आपके सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद आपके पास स्विचिंग थ्योरी एंड द डिजिटल सर्किट के बारे में पूछा जाएगा और थ्योरी ऑफ द डेटाबेस। और बाकी अदर के अपन बात करें तो इसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा और कैलकुलस, बेसिक एनालिसिस तो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सिग्नल्स एंड द सिस्टम्स, डिजिटल सिग्नल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिजिक्स से अपन बात करें तो यार जैसे कि यार आपको सिलेबस सभी का दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर इन्होंने पूरा जो टीफर का जो सिलेबस है ना, क्लियरली बोला नहीं कि सिलेबस क्या होने वाला है, तो बस इन्होंने इतना बोल दिया कि आपने जो BSc MSc में जो पढ़ा है, ठीक, वही आपका सिलेबस होने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आपने जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो सिलेबस पढ़ रहे हो उतना आप कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी जाएगा। दूसरी चीज़, आप PYQs क्वेश्चन आप लगाओगे तो वहाँ से आइडिया लग जाए कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं, मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं, वो वाले सारे टॉपिक आपको करने हैं कवर।
नेक्स्ट आपके पास आता है केमिस्ट्री के लिए भी सेम उन्होंने बोला है, ठीक है, और बायोलॉजी और साइंस एजुकेशन सबका सिलेबस यहीं पर रहेगा, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अभी टेस्ट पैटर्न आपका किस टाइप से होने वाला है। तो सभी सब्जेक्ट का अलग टेस्ट पैटर्न रहेगा। सबसे पहले अपना मैथमेटिक्स आता है, तो मैथमेटिक्स के 2 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास 20 MCQ रहेंगे, जिसमें आपका 50% नेगेटिव रहने वाला है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। सेम आपके पास जो सेक्शन बी होगा उसमें ट्रू फॉल्स 20 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर 100% नेगेटिव रहता है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होने वाला है, तो 80 नंबर का पेपर बनेगा। नेगेटिविटी ज़्यादा है तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा नेगेटिव ना करो। आपने यदि एवरेज पेपर बन रहा है, ज़्यादा टफ भी नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं है, तो आउट ऑफ द 40 यदि आपने 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करें, मतलब आपके 20+ क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको सिलेक्शन आसानी से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अपन केमिस्ट्री की अपन बात करें तो यहाँ पर ओनली एक ही सेक्शन आएगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, और चारों ही 40 ही आपके पास MCQ होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और एक नेगेटिव आपके पास होने वाला है। कंप्यूटर साइंस में अपने पास 3 सेक्शन रहेंगे, पहला कॉमन सेक्शन, दूसरा कंप्यूटर साइंस, दूसरा आपके पास लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन डेटा साइंस के बारे में अपने पास आने वाला है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है, एक नेगेटिव मार्क रहेगा, हर एक सेक्शन में 15-15 क्वेश्चन होंगे, टोटल 45 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। फिजिक्स में भी 2 सेक्शन होंगे, पहले वाले सेक्शन में 25 MCQ रहेंगे, 3 मार्क्स पॉजिटिव और 1 मार्क्स आपका नेगेटिव रहने वाला है। पार्ट 2 में अपने पास की बात करें तो 15 MCQ आने वाले हैं, जो थोड़े से टफ लेवल के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा और इसमें नेगेटिविटी नहीं है। बायोलॉजी में भी आपके पास 4 सेक्शन होंगे, जो कि चारों सेक्शन हर को 2-2 पार्ट में स्प्लिट करा गया है। जैसे कि पहला जो सेक्शन का पार्ट रहेगा उसमें आपकी जनरल चीज़ें पूछी जाएगी, जिसमें भी आपके 2 पार्ट होंगे, A एंड B। वैसे आपके पास फिजिक्स के भी 2 पार्ट, केमिस्ट्री के 2 पार्ट, बायोलॉजी के भी 2-2 पार्ट अपने पास होने वाले हैं। और जो A वाला जो सब सेक्शन होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और B वाले में आपके पास 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन इसके टोटल आने वाले हैं। साइंस एजुकेशन की बात करें तो 1 to 25 तक के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपके पास क्वान्टिटिव रीजनिंग और टेक्निकल कंप्रेंशन के रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, और 25 से 40 में आपका सोशल एंड कॉग्निटिव साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 41 से 80 तक 10 क्वेश्चन ऑफ ईच बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स होने वाला है, तो टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, तो लगभग आपका 160 का वेटेज आपका इसका होने वाला है। फेलोशिप की अपन बात करें तो यार PhD के लिए जो फेलोशिप आपको जो मिलेगी, ठीक है, वो 37,000 मंथली, प्लस इसके अलावा आपके पास हॉस्टल एकोमोडेशन, बाकी आपका रहने खाने का सब कुछ वहीं पर रहेगा, और इसको बड़ा कर बाद में 42,000 तक कर दी जाती है। इंटीग्रेटेड PhD की अपन बात करें तो फर्स्ट ईयर ऑफ MSc में आपको 25,000 मिलने वाला है, और यदि आपका परफॉर्मेंस वहाँ पर अच्छा रहता है तो वहाँ पर आपका 37,000 बढ़ाकर कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपके PhD के इक्विवेलेंट हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ ये रहती है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता तो वहाँ से आपको भगा भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें रही है। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल की अपन बात करें तो कुछ तो मैंने PYQ जितने भी इसके वो सभी अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ पर जाके आप उसे डाउनलोड करके उनको सोल्व कर सकते हो।